अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि सूरज और चांद अल्लाह की मखलूक़ात में से दो अजीम तरीन मखलूक हैं और ये अल्लाह की निशानियों में से दो बड़ी बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभार सूरज या चांद को बेनूर करते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रहण लगना। तो इसका मकसद ये होता है कि अल्लाह के बंदे अपने रब से डर जाएं और अपने रब की अजमत को, अपने रब की कुदरत को जान लें। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद इनको ग्रहण इसलिए लगता है कि कोई अजीम आदमी फौत हो चुका होता है या कोई अजीम बच्चा पैदा होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने वादे किया कि इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी अहादीस से हमें यह मालूम होता है कि जब भी इनमें से किसी को ग्रहण लगे उस मौका पे नमाज का एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए, अपने गुनाहों के अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कब्र के अजाब वगैरह से पनाह मांगनी चाहिए। इस मौका पे जिस नमाज का एहतमाम किया जाता है उस नमाज का नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा हुक्म दिया है, इसलिए इस हुक्म की अहमियत को जानना चाहिए और इस मौका पे नमाज पढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। नमाज का तरीक़ाकार क्या है? इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे और उससे पहले बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि लोग इस नमाज के लिए जमा हो जाएं, यानी कि लोगों को इस नमाज की तरगीब दी जाएगी। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, तकबीर तहरीमा कहेंगे और उसके बाद लोग भी यही तकबीर कहेंगे और फिर सब लोग दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ेंगे। फिर इमाम साहब और दीगर लोग नमाज शुरू कर देंगे। औज़ बिल्लाह पढ़ी जाएगी, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, यानी कि सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी और फिर लंबी किरात की जाएगी। इस बारे में मैं एक हदीस आपके सामने रखना चाहूँगा जिसे इमाम बुखारी जनाबे उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत करते हैं। वो कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सूरज को ग्रहण लग गया तो आप मस्जिद की तरफ गए, लोगों ने आपके पीछे सफ बनाई, आपने अल्लाहु अकबर कहा और आपने तवील तरीन क़िरात की, तिलावत की। फिर आपने अल्लाहु अकबर कहा और तवील तरीन रुकू किया। फिर आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा और दोबारा आपने क़ियाम किया, सजदे में नहीं गए बल्कि आपने तवील तरीन क़िरात की, लेकिन ये क़िरात पहली क़िरात के मुकाबले में हल्की थी। फिर आपने अल्लाहु अकबर कहा और फिर लंबा रुकू किया, लेकिन ये पहले रुकू से हल्का रुकू था। फिर आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा और उसके बाद रब्बना वलकल हम्द कहा। फिर आपने सजदा किया और फिर आपने दूसरी रकत में वही कुछ किया जो आपने पहली रकत में किया था। तो आपने 2 रकतें अदा की, उन 2 रकतों में 4 रुकू किए और 4 ही सजदे किए और आपके सलाम फेरने से पहले पहले सूरज अपनी रोशनी हासिल कर चुका था, सूरज की रोशनी लोगों तक पहुंच रही थी। फिर आप खड़े हुए और आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की। फिर आपने कहा कि ये दोनों अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, इनको किसी की मौत या किसी की हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता। जब तुम इन्हें इस हालत में देखो तो अल्लाह से इल्तिजा करते हुए नमाज की तरफ आ जाओ। तो इससे हमें 2 रकतें पढ़ने का फ़ायदा मिला। हमें इस हदीस से पता चला कि इस मौका पे 2 रकतें अदा करनी चाहिए और ये भी मालूम हुआ कि ये काम बाजमात होना चाहिए। एक साहिब इमामत करेंगे, दूसरे लोग उनकी इमामत में नमाज पढ़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमाम साहब ऊंची आवाज से क़िरात करेंगे? जवाब ये है कि बिल्कुल इमाम साहब ऊंची आवाज से क़िरात करेंगे। सैयदा आयशा फरमाती हैं उस हदीस में जिसे इमाम बुखारी अपनी सही में लेकर आए हैं कि जहरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सलातिल खुसूफी बिक़राअतिही, कि आपने इस नमाज में क़िरात ऊंची आवाज से की थी, तिलावत ऊंची आवाज से की थी। और यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब इमाम साहब पहली रकत में या दूसरी रकत में पहला रुकू करेंगे तो उससे उठेंगे, उठते हुए अल्लाहु अकबर कहेंगे या समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे? तो जवाब यह है कि इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस से बिल्कुल वादे है। यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या औरतें इस नमाज में हिस्सा लेंगी? जवाब यह है कि बिल्कुल औरतें इस नमाज में हिस्सा लेंगी
اور جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گی، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سیدہ عائشہ نے کیا، آپ کے زمانے میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا، اور دیگر عورتوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ البتہ اگر کسی محلے میں کسی جگہ با جماعت نماز کا اہتمام مسجد میں نہیں ہے تو گھر میں بھی اس نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسے لوگوں کو نہیں پاتا جن کے ساتھ مل کر وہ با جماعت نماز پڑھ سکے تو وہ انفرادی طور پہ بھی یہ نماز پڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اس نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ امام صاحب 2 رکعتیں پڑھائیں گے اور اس کے بعد خطبہ دیں گے، خطبے میں لوگوں کو ترغیب دیں گے کہ وہ اللہ سے معافیاں مانگے اپنے گناہوں کی، اللہ کا ذکر کریں، صدقہ خیرات کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس نماز کا خوب اہتمام کیا ہے اور اس معاملے میں بہت سی روایات اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ گرہن کے وقت عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نماز میں قرات لمبی ہونی چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ یہ نماز پڑھنی چاہیے، یعنی کہ مسجد میں پڑھنی چاہیے، اگرچہ مرد آگے ہوں گے عورتیں پیچھے ہوں گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کی توفیق دے، اور جب کبھی گرہن لگے اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ نماز ادا کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔